नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RKGS पॉइंट में। हम आ चुके हैं अपनी एक और फ्रेश मज़ेदार करंट अफेयर क्लास लेकर के। ये हमारी करंट अफेयर की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 8, 8वां दिन है, 8वीं क्लास है। इंटरेस्टिंग क्लास बन रही है, मज़ा आ रहा है करंट अफेयर पढ़ने में। अगर आप करंट अफेयर को इसी तरह से प्रॉपर वे में पढ़ते रहेंगे तो आपका करंट अफेयर डेली का डेली जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं वो मैं अपडेट करता रहूँगा क्वेश्चन के माध्यम से। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी आपके 20 मिनट में कवर होंगे। 20 मिनट का टाइम लेके चल रहा हूँ मैं, उतना ही आपको टाइम में आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं कराऊंगा, जिसके ज़रिए आपके एग्जाम्स के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और छूटे तो छूटे, उसके साथ आप गलत ना करें। अगर छूट जाता है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप गलत कर देते हो तो आपका माइनस मार्किंग में मार्क्स चले जाएंगे। तो आज हम करंट अफेयर की 8वीं क्लास लेकर आए हैं। तो आइए अपने करंट अफेयर के 8वीं क्लास में पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं पिछले 1-2 दिन में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और उनसे इस इंपॉर्टेंट इवेंट में क्या ज़रूरी है जानना। हम उसको शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन ये है आपका। पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन देश जनसंख्या विशेषज्ञ के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन देश के जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? अब यहाँ पूछ रहा है कि किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों ने कहा है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? देखिए क्वेश्चंस इतने बड़े होते हैं कि मैं इसको लिखने से थोड़ा सा बचता हूँ। क्यों बचता हूँ? लिखने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखने को प्रॉपर लिख दूँ, बट आपका टाइम जाएगा और टाइम मुझे बचाना है। यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है USA एंड ऑप्शन डी है बांग्लादेश। ठीक है, ए चाइना, जापान, USA, बांग्लादेश। किस देश के विशेषज्ञों ने कहा है कि कौन सा देश विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? अगर इसकी बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है आपका? चाइना, जहां पर 145 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। इस देश के विशेषज्ञों ने कहा है, इस देश के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आने वाले समय में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का टॉप पे रहेगा। किस में? पॉपुलेशन में। देखिए एडिशनल जानकारी है, इंडिया टॉप में रहेगा किस चीज़ में? पॉपुलेशन में। अभी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? अप्रॉक्स 135 करोड़, 10 करोड़ इससे कम है, 135 करोड़ है। और ये कब तक बन जाएगा दुनिया का सबसे नंबर 1 देश? 2027 तक। 2027 तक एक रिपोर्ट जारी की है चाइना के विशेषज्ञों ने कि भारत दुनिया का टॉप 1 कंट्री बन जाएगा, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसको हमें लगाम लगाना पड़ेगा, अन्यथा भारत में भुखमरी और ये बेरोजगारी वाली समस्या लगातार बढ़ती जाएगी अगर पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है तो। और इस चीज़ को चाइना के अलावा USA ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि इंडिया 2027 तक बन जाएगा, लेकिन USA की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मानी गई थी। किसकी मानी गई? ये चाइना की। और इसका राइट ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? चाइना। देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञ ने कहा है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश होगा? चाइना ने कहा है कि भारत बनेगा 2027 तक, और इसका अनुमान एक बार USA ने भी लगाया था।
अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं आपको क्वेश्चन बताने के साथ एमसीक्यू सॉल्व कराने के साथ कुछ जानकारी भी दूंगा, कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, वो भी आप देखिएगा। उसके लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी को कोविड वैक्सीन की मंजूरी दी? किस देश ने, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस देश ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन की मंजूरी दी? और किस कंपनी को दी है? उस कंपनी का नाम है फाइजर बायोटेक। कंपनी का नाम है फाइजर बायोटेक। फाइजर बायोटेक नामक कंपनी को किस देश ने मंजूरी दी है कि वो 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू करें, वैक्सीन को बनाए? तो ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा। ऑप्शन में आपका है इंडिया, ऑप्शन 1 ए इज इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी यूएसए। देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो फाइजर बायोटेक कंपनी ने भारत में वैक्सीन को लॉन्च करने की मांग की थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि हम इसको लॉन्च करने की अनुमति नहीं देंगे। और भारत विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने इतने कम समय में वैक्सीन बनाकर अपने देश में लगाना भी शुरू कर दिया और साथ के पड़ोसी देश अपने मित्र देशों को देना भी शुरू कर दिया। तो फाइजर बायोटेक कंपनी जो है ये यूएसए की है, यूएसए की कंपनी है, बायोटेक कंपनी है, फार्मा कंपनी है, इसने शुरू किया है। तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिल गया, यूएसए की कंपनी है। इसने यूएसए ने क्या कहा है कि अब ये वैक्सीन 12 से 15 वर्ष के बच्चों को लगाई जाएगी और वहाँ पर कोरोना का जो रेट है वो ये ऐसा अभी वैक्सीन बना रहे हैं जो 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए काम आएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? यूएसए है। यूएसए ने मंजूरी दी है फाइजर बायोटेक को कि वो 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड की वैक्सीन बना सकती है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि कोविड जो है वो बच्चों में भी फैल रहा है, इसलिए यूएसए ने इसको ऑलरेडी अपने नज़र में रखा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना में कितने राज्यों ने खाद्य वितरण शुरू किया? में कितने राज्यों ने खाद्य वितरण शुरू किया? यहाँ पूछ रहा प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के तहत भारत के कितने राज्यों ने खाद्य वितरण शुरू किया, खाद्यान्न वितरण शुरू किया? ऑप्शन में लिख देता हूँ। ऑप्शन है यहाँ पे ए 20, बी 21, सी 22, डी 13। अच्छा, ये ऑप्शन तो लिख दिया, बट जानकारी की बात तो रह गई। तड़का हमें लगाना है, अंग अंग क्वेश्चन का फड़काना है। अब बात करते हैं इसकी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना क्या है। इसकी शुरुआत जो है कब की गई है आपकी? 2021 में। 2021 में इसकी शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि कोविड के चलते जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोग जो रह रहे हैं, उनको प्रॉपर तरह से खाने की चीज़ें, अन्न वगैरह नहीं मिल पा रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के तहत उनको बहुत ही सस्ते दामों पर राशन मुहैया कराया जाएगा, जिसके ज़रिए भारत का कोई भी परिवार बिना खाए न सोए। तो प्रधानमंत्री का ग्रामीण अन्न योजना के तहत कोविड-19 में
सब गरीब परिवार को कम दाम में राशन दिया जाएगा। कम दाम में राशन दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने राज्यों ने इसकी शुरुआत की है। अगर कितने राज्यों की बात करें तो भारत के 13 राज्यों में ये काम शुरू हो चुका है और बाकी में चल रहा है इसको शुरू होने का काम। और ये जो न्यूज़ है ये आपकी कब की है, ये है 13 मई 2021। ये कब की है, 13 मई 2021, मतलब पिछले 1 या 2 दिन पुरानी न्यूज़ है। तो ये बात याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना के तहत भारत के कितने राज्यों में यह काम शुरू किया गया है या कितने राज्यों में यह काम चालू हो चुका है। तो भारत के 13 राज्यों में शुरू हो चुका है। कोविड के मद्देनज़र भारत के गरीब परिवार को अन्न मुहैया कराया जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसी महामारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? फिर से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय बल में कितने सदस्य हैं? सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया है? टास्क फोर्स। किसके लिए? O2 सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। उसमें पूछ रहा है कितने सदस्य हैं, कितने सदस्यों की ये टीम है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 10, 12, 15 और 11। 10, 12, 15 और 11, ये कितने लोगों की टीम है? यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है नेशनल टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि हाल में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कालाबाजारी हुई, कितने हमारे मरीज बिना बेचारे बेमौत के मर गए, बेड की सुविधा नहीं थी। उन सबको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जिसमें इंडिया के सीनियर डॉक्टर की टीम है। अब कितने डॉक्टर की ये टीम है और उन डॉक्टर टीम के अंदर में कितने लोग काम कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा। इस इंडिया के सबसे मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने चुना और उनके ज़रिए एक टीम बनाई है कि इंडिया में कहीं पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो या फिर ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि अभी ऑक्सीजन के सिलेंडर लाखों में बिके हैं क्योंकि वो ब्लैक मार्केटिंग कालाबाजारी से ही हुआ है। और ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ नहीं पहुंच पा रही है वो सीनियर डॉक्टर के अंडर में जो पैनल बना है वो नजर रखेगा। ओके, इस टास्क फोर्स में कुल कितने डॉक्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे वो हैं आपके 12 डॉक्टर। 12 डॉक्टर की ये नेशनल टास्क फोर्स है। ये केवल और केवल क्या काम करेगी? ऑक्सीजन सप्लाई पूरे इंडिया में और ऑक्सीजन की जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, जो उसकी आपूर्ति है, उस पर ये नज़र रखेंगे। और इन 12 डॉक्टर्स के अंदर में इनके जूनियर डॉक्टर्स आएंगे, इनके और भी जो लोग आएंगे वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होकर के काम करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए, ये जो कोविड चल रहा है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बिल्कुल भी आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि बार कह रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको कोविड से रिलेटेड बहुत सारे बड़े इवेंट्स हो चुके हैं, घटनाएं हो चुके हैं, वो एग्जाम्स में आ सकती हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिए कोविड वाला क्वेश्चन आ गया है। किस देश ने कोविड को मद्देनजर रखते हुए भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने
कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्री पर क्या लगा दिया है? टूरिस्ट बैन लगा दिया। कौन सा देश है जिसने भारत और दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन में फटाफट से लिखता हूं, एक बार ध्यान दे लीजिएगा। ए है श्रीलंका, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और आपका डी क्या हो गया? यहाँ पे डी हो जाएगा आपका मालदीव। अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? देखिए, कोविड के चलते जो बहुत टूरिस्ट इधर उधर जाते थे, तो किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव ने क्या कहा कि हम कोविड के चलते ये प्रतिबंध लगा रहे हैं कि भारत और भी जो दक्षिण एशियाई के देश हैं वो इस समय पर्यटन के लिए हमारे देश में नहीं आ सकते हैं। वो तभी आ सकते हैं जब उनके पास वर्किंग वीज़ा हो या फिर कोई वर्क का डॉक्यूमेंट हो, तब वो जा सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पर वो मालदीव नहीं जा सकते हैं। तो बॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ ने वो अपनी छुट्टियां मनाने मालदीव जाते थे। अब मालदीव बंद हो गया है तो वो कहाँ जा रहे हैं? गोवा, क्योंकि उनका सस्ता मालदीव कहाँ बन चुका है? गोवा में बन चुका है हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का। वो बेचारे छुट्टियां मनाने मालदीव भागते थे, मालदीव ने क्या कर दिया? बैन लगा दिया है। तो बहुत उनके बीच हड़कंप मची, बहुत से लोगों ने ट्वीट भी किया। तो अभी क्या हुआ है? गोवा को उन्होंने अपना हब बना लिया है और मालदीव ने पूरी तरह से टूरिस्ट पर बैन लगा दिया है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी। मालदीव ने क्या किया है? भारत और दक्षिण एशियाई देशों के टूरिस्ट पर बैन लगा दिया है। ये थे 5 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़रूरी थे कि आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन को आपको याद रखना है अपने दिमाग में। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक्स्ट्रा जानकारी पर। एक्स्ट्रा जानकारी फटाफट से देखते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी है उसको हम फटाफट से देखते हैं। एडिशनल जानकारी 2-3 आपको हर क्वेश्चन के बाद में दूंगा। जितने भी बच्चे ये वीडियो पूरा देख रहे हैं उनको इस एडिशनल जानकारी से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पहला क्या है कि ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जो है यह विश्व के 5 सबसे मजबूत देशों की अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेजी से उभर रही है। ब्रिक्स क्या है? यह विश्व के 5 सबसे मजबूत देशों की अर्थव्यवस्था है जो वर्ल्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है आपका, ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूं, ये होता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या होता है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका विश्व के 5 देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसकी स्थापना की गई ब्रिक्स की। ब्रिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिक्स की। कहाँ से हुई थी? G8 सम्मेलन में। G8 सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी और G8 सम्मेलन में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग से। सेंट पीटर्सबर्ग से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे अधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश है जो सबसे तेज विश्व में उभर रहा है। ये 5 शक्तिशाली देशों की अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेज़ी से विश्व में बढ़ रही है। उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। कभी कभी पूछता है ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं। दूसरा आता है एक और एडिशनल जानकारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अभी वाइजर 1 जो है एक स्पेस क्राफ्ट है, एक सैटेलाइट टाइप है जिसको फ्री स्पेस में छोड़ दिया है। उसने अभी एक हमिंग साउंड पकड़ी है। हमिंग साउंड मतलब क्या होता है? वाली साउंड। हमिंग साउंड पकड़ी है स्पेस में।
और उसको भेजा है किसके पास, नासा के पास।